नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम HDFC बैंक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके Q4 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। एज अ शेयर होल्डर हमारे लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मार्केट के लिए भी ये रिजल्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि निफ्टी 50 में 10% का वेटेज है HDFC बैंक के पास। और अगर बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा वेटेज इसी स्टॉक को दिया गया है। तो आगे की चाल निर्धारित होती है इसके Q4 के रिजल्ट से। तो हम इसके स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट देखने वाले हैं जहां पर सारे फिगर्स रुपीज इन लाख में दिए गए हैं। सबसे पहले हम टोटल इनकम के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप देख पाएंगे इस क्वार्टर में जो टोटल इनकम आई है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऊपर गई है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी हमें यहाँ पर इंप्रूवमेंट दिखाई देती है, ग्रोथ दिखाई देती है। ऑफ कोर्स कोई बड़ा एक्सपोनेंशियल जंप यहाँ पर देखने को नहीं मिला है, लेकिन डिसेंट ग्रोथ देखने को मिल जाता है। और फिलहाल की सिचुएशन ऐसी है कि अगर फ्लैट रिजल्ट्स भी आते हैं तो ये भी एक पॉजिटिव बात है कि कंपनी ने इतने बुरे समय में भी अपने आप को संभाल के रखा है। तो डिसेंट ग्रोथ तो ऑफ कोर्स एक पॉजिटिव बात हो जाती है। टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे टोटल एक्सपेंडिचर जो हमें दिखाई दे रहा है क्यू ऑन क्यू बेसिस पर हमें स्लाइटली बढ़ता हुआ नजर आया, कोई बड़ा जंप नहीं है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक्सपेंडिचर कम होता हुआ नजर आया, हालांकि कोई बड़ी गिरावट एक्सपेंडिचर में नहीं हुई है, लेकिन ऑफकोर्स यहां पर छोटी सी गिरावट आपको दिखाई पड़ जाती है। लेकिन यहां पर जहां पर हमें बढ़ोतरी देखने को मिली वो है प्रोविजंस एंड कंटिजेंसी। प्रोविजनिंग बहुत ही बढ़ती हुई नजर आई है। इस क्वार्टर में जो प्रोविजनिंग हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के मुकाबले बहुत ही ज्यादा हुई है, जो कि जरूरत भी है क्योंकि अभी अनसर्टेन फ्यूचर चल रहा है। पता नहीं है क्या होगा, कोविड-19 की वजह से बिजनेस में बहुत सारे डिसरप्शंस चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रोविजनिंग बढ़ाना तो जरूरी हो जाता है, लेकिन प्रोविजनिंग बढ़ी इसीलिए नेट प्रॉफिट में आपको गिरावट दिखाई देगी। जो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड है हमें गिरता हुआ नजर आता है। 8186 करोड़ का नेट प्रॉफिट रजिस्टर किया है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नीचे दिखाई दे रहा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। उसका मेन रीजन ये है कि लास्ट ईयर जो लास्ट क्वार्टर जो है वहां पर सिचुएशन खराब होना शुरू हो गई थी। मार्च के क्वार्टर में पिछले 1-2 हफ्ते में हमें लॉकडाउन देखने को मिल गया था, जिसके कारण अच्छा खासा इंपैक्ट हमें ओवरऑल इकोनॉमी पर पड़ता हुआ नजर आया था, ओवरऑल कंपनीज पर पड़ता हुआ नजर आया था। इसीलिए आपको जनरली जितने भी रिजल्ट्स आएंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको परफॉर्मेंस सुधरता हुआ ही नजर आएगा। इसलिए फिलहाल के समय पर मेरे हिसाब से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। और यहां पर हमें गिरावट दिखाई दे रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है। उसका रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, प्रोविजनिंग हमें बढ़ती हुई नजर आई है। एनालिटिकल रेशियोज के बारे में बात करें तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 18.8 है, जो कि 18.9 से गिर चुका है। बड़ी कोई गिरावट नहीं है, लेकिन ऑफकोर्स छोटी सी गिरावट हमें दिखाई पड़ती है। 18.5 से बढ़ चुका है वाई बेसिस पर, तो ये एक अच्छी बात बनकर आती है। अब एनपीए की सिचुएशन के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे ग्रॉस एनपीएस 1.32% दिखाई दे रहे हैं, जो कि पिछले क्वार्टर में सिर्फ 0.81% थे और यहां पर पिछले साल 1.26%। तो यहां पर ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमें ग्रॉस एनपीए में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। नेट एनपीएस के बारे में बात करें तो ये 0.09 से बढ़कर 0.4 हो चुके हैं और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी 0.36 से बढ़कर 0.4 हो चुके हैं। तो ये भी ऑफ कोर्स एक अच्छी बात दिखाई नहीं देती। हमने कई बार डिस्कस किया कि अभी फाइनेंशियल स्टॉक्स में संभल कर निवेश करना है, क्योंकि एनपीए की सिचुएशन तो अभी खुलकर आएगी। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, लेकिन अभी यहाँ पर Q4 में और आगे आने वाले क्वार्टर में और भी खुलते आएंगे, क्योंकि अभी कोविड का सेकंड वेव भी चल रहा है। तो उससे कितना इंपैक्ट पड़ेगा ये तो आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन जो एनपीए की सिचुएशन है अभी आपके सामने क्लियर होती हुई नजर आ रही है। जो एनपीएस आपको बहुत ही कम दिखाई दे रहे थे वो अभी फिलहाल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक यहाँ पर राज है जिसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। हमने अभी देखा कि ग्रॉस एनपीए हो जाए या फिर नेट एनपीए हो जाए, वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमें बढ़ता हुआ नजर आया है। उसका रीजन आपको पता ही है कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था कि आप एनपीए डिक्लेयर नहीं कर सकते, इसलिए पहले के क्वार्टर पर लगातार एनपीए कम हो रहे थे। लेकिन अब एनपीए दिखा रहे हैं तो एनपीए बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसमें जानने वाली बात यह है कि आपको अगर आपने ध्यान से रिजल्ट पहले के देखे होंगे Q2 के या Q3 के, तो आपको पता चलेगा कि कंपनीज प्रोफोर्मा अप्रोच अपना रही थी। प्रोफोर्मा अप्रोच का मतलब है कि सपोज सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय ना आता तो हम कितना एनपीए रिपोर्ट करते, वो वाला एनपीए रिपोर्ट कर रही थी। तो वो था 1.38% और फिलहाल का क्या आया है 1.32%। तो ये एक पॉजिटिव बात है कि दिसंबर के हिसाब से मार्च क्वार्टर में एनपीए में एक्चुअली आपको यहां पर सिचुएशन सुधरती हुई नजर आई है। आपने जो नंबर्स देखे वो प्रोफॉर्मा अप्रोच वाले नहीं थे, क्योंकि आपको जो सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था, लेकिन कंपनी साइड बाय साइड ये नंबर्स भी आपको दिखा रही थी, शेयर होल्डर्स को दिखा रही थी कि प्रोफॉर्मा अप्रोच होता कि सपोज ये निर्णय होता ही नहीं सुप्रीम कोर्ट को, तो क्या निर्णय होता, तो क्या नंबर आता। तो दिसंबर में 1.38% का ग्रॉस एनपीएस आया था प्रोफॉर्मा अप्रोच से, जो कि फिलहाल हमें 1.32 आता हुआ नजर आता है। तो ओवरऑल यहां पर हमें एसेट क्वालिटी इंप्रूव होती हुई नजर आई है। ये मेरे हिसाब से एचडीएफसी बैंक
बैंक के लिए बहुत ही अच्छी बात है। ओवरऑल अगर रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो रिजल्ट्स मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे देखने को मिले हैं। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर के हिसाब से ये रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, डरने वाली बात नहीं है। टोटल इनकम भी बढ़ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर कंट्रोल में दिखाई दे रहा है। हालांकि प्रोविजनिंग्स तो बढ़ाना पड़ता ही है भाई, धंधा है तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि आगे अगर फ्यूचर अनसर्टेन है तो उसके लिए प्रोविजनिंग तो करनी ही पड़ती है। ये तो मेरे हिसाब से अच्छी बात है कि कंपनी अभी से ही प्रोविजनिंग करती हुई नजर आ रही है। और दूसरी बात, ये जो ग्रॉस एनपीएज है वो हमें कम होते हुए नजर आए हैं, ये भी मेरे हिसाब से पॉजिटिव बात है। स्टॉक के बारे में चर्चा करते हैं। एचडीएफसी बैंक का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 1428, जो कि हमें 0.1% नीचे दिखाई दिया है। 7 लाख करोड़ से भी ज्यादा की बड़ी मार्केट कैप है, दिग्गज कंपनी है, 0.17% का डिविडेंड यील्ड है। फिलहाल बैंकिंग स्टॉक्स में आपको डिविडेंड दिखाई नहीं देगा, इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि आरबीआई ने मना किया है कि पैसे बचाकर रखिए। इंडस्ट्री का पीई रेशियो 36 है, जबकि ये हमें 25 के पी रेशियो पर अवेलेबल है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइस टू बुक रेशियो जब आप फाइनेंशियल स्टॉक को एनालाइज करते हैं। तो एचडीएफसी बैंक का प्राइस टू बुक रेशियो 4.45 है, जो कि अपने सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में वन ऑफ द हाईएस्ट हमें दिखाई पड़ता है। उसका रीजन है इसकी ग्रोथ स्टोरी, इसका एसेट स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल ट्रेंड आप देख पाएंगे शानदार तरीके से ग्रो हो रहा है। 2017 में 0.86 लाख करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि बढ़कर 2020 में 1.47 लाख करोड़ का हो चुका है। और प्रॉफिट भी लगातार बढ़ता जा रहा है, 0.15 करोड़ से बढ़कर हमें यह 0.27 लाख करोड़ होता हुआ नजर आया। तो अच्छी ग्रोथ हमें यहां पर दिखाई दे रही है। इतनी दिग्गज कंपनी होने के बावजूद, इतना दिग्गज कारोबार होने के बावजूद शानदार ग्रोथ हमें यहां पर दिखाई देती है। चार्ट पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 1600 के आसपास स्टॉक पहुंच चुका था, लेकिन उसके बाद हमें यहाँ पर क्लियरली वीकनेस देखने को मिल रही है। स्टॉक कंटिन्यूअसली नीचे आता हुआ नजर आया और 1350 के आसपास भी स्टॉक ने सपोर्ट लेने की कोशिश की थी। फिलहाल स्टॉक अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, लेकिन बाकी जितने भी मूविंग एवरेजेस हैं, 20 हो गया, 50 हो गया या 100 हो गया, उन सभी के नीचे स्टॉक हमें फिलहाल ट्रेड करता हुआ नजर आता है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर है 43.28, जो कि फिलहाल हमें बहुत ही ज्यादा वीक होता हुआ नजर आया, लेकिन फिलहाल एक अच्छा खासा बाउंस बैक हमें यहां पर दिखाई पड़ता है। मनी फ्लो इंडेक्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर 33.07 है, जो कि हाईली ओवरसोल्ड कैटेगरी में चला गया था, इसलिए एक अच्छा बाउंस बैक हमें यहां पर दिखाई पड़ा है। एमएससीआई के क्रॉसओवर्स के बारे में बात करें तो फिलहाल जो क्रॉसओवर चलता हुआ नजर आता है वो तो फिलहाल हमें बियरिश क्रॉसओवर ही दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसी सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है कि यहाँ पर बुलिश क्रॉसओवर का निर्माण हो सकता है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से जो हिस्टोग्राम बन रहे हैं पॉजिटिव बनते जा रहे हैं, ग्रीन कलर के हिस्टोग्राम बनते हुए नजर आए हैं। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो लोअर बैंड का लेवल पर सपोर्ट लेने के बाद एक बाउंस बैक दिखाई दिया। लोअर बैंड का लेवल है 1379 का लेवल, मीडियन के बारे में बात करें तो वो है 1461 का लेवल और अपर बैंड है 1544 का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल 1514 का लेवल है। पिवट सपोर्ट के बारे में बात करें तो पहला पिवट सपोर्ट तो स्टॉक ने तोड़ दिया था और दूसरे पिवट सपोर्ट पर स्टॉक आ गया था और वहां पर सपोर्ट लेने के बाद एक अच्छा बाउंस बैक हमें दिखाई पड़ा है। 1364 का वो लेवल है और करंट मार्केट प्राइस पहला पिवट सपोर्ट है। पिवट रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो 1579 का पहला पिवट रेजिस्टेंस हमें दिखाई देता है। लॉन्ग टर्म में स्टॉक ने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, बहुत ही शानदार मल्टी बैगर स्टॉक रहा है। जब भी स्टॉक में गिरावट होती है तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स एज अ अपॉर्चुनिटी लेते हैं और वापस हमें बाइंग कंटिन्यू होती हुई नजर आती है। जब भी गिरावट हुई है तो 20 मंथ्स का मूविंग एवरेज तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिखाई दिया और वापस तेजी हमें कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है और फिलहाल ये लेवल कैलकुलेट होकर आता है 1255 का लेवल। वीकली चार्ट्स को भी एक बार देख लेते हैं यहां पर कैसी सिचुएशन है। तो वीकली चार्ट्स पर हमें यह पता चलता है कि जब भी स्टॉक 50 वीक्स के मूविंग एवरेज के आसपास आता है तो वहां से बाइंग हमें क्रिएट होती हुई नजर आती है और वापस स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो फिलहाल जो 50 वीक्स का मूविंग एवरेज है वो कैलकुलेट होकर आता है 1324 के आसपास का लेवल। तो ऐसी सिचुएशन में मेरा मानना है स्टॉक को आपको लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करने के बारे में सोचना चाहिए। ऑफ कोर्स बैंकिंग इंडस्ट्री में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है जो कि पहले भी देखने को मिली थी, लेकिन जब यहां पर पहला वेव आया था कोविड-19 का तब भी मेरा मानना था कि हमारी इंडियन बैंकिंग सिस्टम स्ट्रांग है, यहां पर अच्छी रिकवरी हमें दिखाई पड़ेगी। तो यहां पर अभी सेकंड वेव चल रहा है तो भी मेरा मानना यही है कि हमारी बैंकिंग सिस्टम स्ट्रांग है, अच्छे बैंक्स पर हमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए और उसमें एचडीएफसी बैंक एक ऑफकोर्स परफेक्ट कैंडिडेट है। यहां पर फिलहाल 2 दिन पहले ही हमने निवेश किया है 1360
1370 के आसपास के लेवल पर। अगर बाय चांस स्टॉक वापस नीचे आ जाता है, अगर आपको 1400 के लेवल पर भी मिल जाता है तो भी ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही शानदार स्टॉक है। अगर आप करंट मार्केट प्राइस पे भी निवेश करते हैं, 1428 करंट मार्केट प्राइस है, तो भी मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी ये शानदार स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करने के लिए। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पर अपना सकते हैं। 1350 आता है तो और भी खरीद सकते हैं, और उसके नीचे जितना भी गिरता है तो यहाँ पर वैल्यू आपको ज्यादातर ज्यादा बढ़ता हुआ ही नजर आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।